हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई गोवा की ट्रिप खत्म हो चुकी है। जो दोनों कपल्स पहुंचे हुए थे गोवा वो फाइनली अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन घर पहुंचने से पहले हमारी जो लप्पी भौजी हैं उन्होंने धावा बोल दिया था जो डिट्टो रानी के घर आए हुए खीशों के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। भाई पीपी पीपी करने के बाद ही बंदी वहां से निकली है। बंदी को पता है ना यार कि अभी घर जाकर फिर से वापस से पहुंचना है ना, ससुराल, और वहां से पटना में जो भी फंक्शन वगैरह है उसको अटेंड करना है। तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये जो थोड़ी बहुत अर्निंग यहाँ से हो सकती है उसको लपेटते चलो। तो लपेटते हुए लप्पी जी पहुंची हैं अपने घर की ओर। और इसी बीच लपुआ का भी वीडियो आ चुका है और डिट्टो और भमित का भी वीडियो आ चुका है। बहुत सारी चीजें रिवील, लप्पू यार सबका जो चीजें है ना वो रिवील कर देता है सोशल मीडिया पर, सब दह धड़ाम पटक देता है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि कौन सा किसका कंटेंट है, कौन किस तरीके से किस कंटेंट को यूज करना चाहता है। इनको कोई मतलब नहीं। इनको तो अपने व्लॉग में सब कुछ एक्सपोज करना होता है या फिर अपने मुंह से सब कुछ एक्सपोज करना होता है। तो इन्होंने फाइनली कुछ चीजें एक्सपोज कर दी हैं जो शायद डिट्टो हमें तभी नहीं बताना चाहते थे। इसके अलावा छोटे कपूर का भी वीडियो आया है जो हमारे राजकुमार जी हैं वो धमकी वमकी दे रहे हैं। उनको जो है जेल की याद आ रही है। वो जेल जाना चाहते हैं, जेल भरो आंदोलन करना चाहते हैं। उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जानती हूँ नहीं किया है, क्योंकि 75% से ऊपर की जनता देख रही है बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियोस को, जो बहुत ही कष्टदायी है, हमारे हृदय पर आघात पहुंचाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, बेल बटन पिट कर दो, वीडियो को अभी से लाइक भी कर देना। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कर दिया करो। और हाइप वाइप का ऑप्शन है तो आज हो गया बुधवार तो बस दबाना स्टार्ट करो। जहाँ जो सा वीडियो अच्छा लग जाए बस हाइप वाइप दो और छुट्टी करो। चलो शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लपुआ और लप्पी की बात करते हैं। तो लपुआ और लप्पी बिल्कुल फिरैस फिरैस रहते हैं जब तक घूम रहे होते हैं। लेकिन घर आते ही जो यॉर्निंग स्टार्ट होती है लप्पू की, भाई ऐसी उबासी लेता है कि जो इंसान टोटली फ्रेश हो, चाय वाय पी के, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के बैठा हो और गलती से इनका वीडियो देख ले तो उसको भी नींद आ जाए, जो थोड़ी देर पहले कॉफ़ी और चाय से अपनी नींद मार कर आया हो, है ना। तो ये इनकी हालतें हैं। तो लप्पू और लप्पी सबसे पहले पहुंचे थे डिट्टो और भमित के घर, क्योंकि वही इनका रास्ता है। ये लोग कहीं भी जाते हैं तो उनके घर पर धावा ज़रूर बोलते हैं। लेकिन इस बार जो लप्पी ने कांड किया है वो यार कैमरे पर ऐसा कैप्चर हुआ है, ऐसा कैप्चर हुआ है। भाई काहे काहे किसी ने मेहनत करके ऑर्डर लगाया है, ऑर्डर प्लेस किया है, उसके घर में प्रोडक्ट्स आए हैं, अभी उसने खोलकर देखा भी नहीं है, अभी उसने प्रचार प्रसार किया भी नहीं है, अभी उसने पीपी किया भी नहीं है, और उसके अकाउंट में उसका कमीशन आया भी नहीं है। और जो लपिया हैं उन्होंने जो है, कहते हैं ना, बीच में से जो है दूसरे का दाना चुग लिया। लप्पी ने तुरंत उठाए प्रोडक्ट सारे और बढ़िया पीपी 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 इंस्टाग्राम एफबी सब जगह कर कुरा के जो है हाथ झड़ाए और पहुंची अपने बराडा। भाई क्या है ना कि घर जाने के बाद दोबारा से जो लपुआ है वो पलंग पर बैठ के या तो उबासी लेगा या तो फिर वो बच्चों वाले गेम्स खेलेगा अपने मोबाइल में, है ना। और उतनी देर इसको लगा देगा काम पे कि तुम जाओ, तुम जाकर प्रमोशन करो, पीपी पीपी करो। तो लप्पी ने सोचा कि घर जाकर यार कम से कम तो आराम कर ही ले। तो चलो यहाँ पर जो है सो तो पाना नहीं है, कम से कम यहीं सब कुछ निपटा विपटा कर चलो। तो निपटा विपटा कर जो लप्पी भौजी है वो पहुंच गई फिर बराडा। अब बराडा पहुंचते ही लप्पू ने जो कांड किया है खुद को एक्सपोज कर दिया है। एक्चुअली कई बार इनके घर के जो बाहर का जो नज़ारा है वो मैं देख चुकी हूँ, कई बार देख चुकी हूँ। और कई बार मैं ये पॉइंट रेज करना चाहती थी लेकिन मेरे दिमाग से स्लिप भी हो जाता था। फिर लगता था कि इन्हीं का है या नहीं है, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। ये मैं तब से नोटिस कर रही हूँ जब इनके घर में वो आए थे ना सिंगर, और इन लोगों ने एक गाना शूट किया था, वही भैया दीदी वाला, रक्षाबंधन वाला। तो जब ये शूट कर रहे थे तब मेरा ध्यान गया था कि बैकग्राउंड में काफ़ी कचरा है। इनके घर के सामने जो प्लॉट पड़ा हुआ है जो खाली है इस वक्त, वहाँ पर मैंने काफ़ी प्लास्टिक देखा, प्लास्टिक की बॉटल्स या फिर ये जो पॉलीथिन्स वगैरह होती हैं ये मैंने काफ़ी देखी। बट मैंने सोचा कि अगर मतलब उस टाइम पर मैं बोलना चाहती थी, पहला तो यही था कि भाई तुम शूटिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत साफ करा लेते उस जगह अगर शूट करने जा रहे हो। बट मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैं कुछ भी बोलूँगी तो ये हो जाएगा कि भाई आपको कैसे पता कि इन्हीं के घर का है। लेकिन अब मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि ये इन्हीं के घर का है, क्योंकि आज लप्पू भाई साहब ने अपने वाले ब्लॉग में ये चीज़ बोली है। लप्पू जब पहुंचे हैं घर तो दिखा रहे थे कि सामने जो है नदी आ गई है, मतलब तालाब वालाब भर गया है, वो दिखा रहे थे। तो वहां पर फिर से वो पॉलिथिन्स, वो जो प्लास्टिक का कूड़ा कचरा है वो दिखता है। तो लप्पू कहता है कि यहाँ पर देखो कितना खींचों का वो पड़ा हुआ है, पॉलिथिन्स। अब खींचों के इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगाने वाला कौन?
लप्पू और लप्पी तो किसी और के घर के बाहर भी नहीं है, इनका ही घर वहाँ सामने है। तो यानी कि इन लोगों में इतनी भी तमीज़ नहीं है जो पढ़े लिखे खुद को बताते हैं, सो कॉल्ड ये आए हैं पढ़ाई करके, कहाँ से, साउथ से पढ़कर आए हैं, और इनमें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कचड़े को कहाँ डालना है, पॉलीथिन्स को कैसे कहाँ रखकर और क्या चीज़ें करनी चाहिए उनके साथ, कुछ नहीं। पहली बात तो पॉलीथिन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। बट आपने तो इनको देखा ही है ना, इनके पास चाहे जितने कंटेनर्स हों, चाहे जितने टिफ़िन्स के ये ऐड करें, हालांकि इनके पास होते नहीं हैं क्योंकि ये सारे रिटर्न मारते हैं। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि रिटर्न मारते हैं तो वो पॉलीथिन्स कैसे वहाँ पर पड़ी हुई हैं, क्योंकि रिटर्न में पॉलीथिन तो जाती होगी ना, नहीं जाती है। मैं खुद वो प्रमोशन कर चुकी हूँ, मैं खुद वो मार्केटिंग कर चुकी हूँ। खीशो वाले जब रिटर्न प्रोडक्ट लेने आते हैं तो जो वो पॉलीथिन होती है ना, जो उसकी आउटर पैकेजिंग होती है, वो दोबारा लेकर नहीं जाते। वो नई पॉलीथिन, नया जो पैकेट होता है उसमें उसको प्रोडक्ट को कैरी करके जाते हैं, मतलब उसको पैक करके ले जाते हैं। जो आपने उनको वापस देते वक्त जो पॉलीथिन में दिया होता है, जो उनका मतलब आया होता है जिसमें पैक्ड होकर, वो वापस नहीं ले जाते हैं, वो वहीं छोड़ जाते हैं। तो जब मेरे घर के बाहर भी ऐसे डिलीवरी पर्सन आता था तो वो क्या करता था, वो फेंकने लगता था, घर के बाहर ही फेंकने लगता था। तो बाई चांस अगर वो फेंक देता था तो हम लोग उसे उठा लेते थे, या फिर मतलब हम लोग देते ही नहीं थे उसको। फिर पॉलीथिन जब हम समझ गए कि ये लेकर नहीं जाता तो हम लोग उसे देते ही नहीं थे। और फिर हम लोगों ने इसकी ऐसी आदत डाल ली थी ना कि वो बार बार आते थे, जैसे डिलीवरी वाले भैया, मतलब पिकअप वाले भैया, तो वो क्या करते थे ना कि वो खुद ही पॉलीथिन हमारे हाथ में देते थे, क्योंकि उन्होंने एक दो बार देख लिया कि हमने सड़क पर फेंकी और इन लोगों ने उठा ली। तो ये रहता है कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। जो डिपकार्ड के प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, वो ले जाते हैं आपका मतलब जिस चीज़ में आया है वो उसी चीज़ में वापस लेकर जाते हैं। बट खींचों का अलग सिस्टम है, तो इसलिए वो फेंक देता होगा डिलीवरी पर्सन, और ये लोग भी नहीं उठाते होंगे। और देखो चलो खींचों का, चलो मैं मान लेती हूँ कि डिलीवरी पर्सन ने फेंक दिया, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कूड़ा करकट बाहर ऐसे नहीं फेंकने दो। आपके घर के सामने की भी शोभा तो बिगड़ रही है ना, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं। तो ये है ही। लेकिन इसके अलावा भी जो प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह वगैरह जो वहाँ पड़ी हैं, जो नॉर्मल पॉलिथिन्स भी पड़ी हुई हैं, वो इनके घर की ही हैं। तो ये लोग गंध मचाने वाले प्राणी हैं। आप यहाँ से ये चीज़ हमेशा नोटिस करना, इनके घर के बाहर का कचरा पूरा इनका ही है। अब इसके बाद जो है लप्पू सफाई देने बैठ जाता है, उसमें फिर से उबासी लेता है 15-20 बार और सफाइयाँ देता है कि मैं क्वेश्चन कर रहा था तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उसने मुझे कुछ बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। भाई बड़ी बात कुछ नहीं हो जाती है, लेकिन आप व्लॉगर्स हो और आप वीडियो में वो चीज़ें दिखाओगे तो बड़ी बात हो जाती है। डिट्टो रानी को लेकर ये बोल रहे थे, क्योंकि डिट्टो रानी कहीं पर काफ़ी ज़ोर से भड़की थी, और वो मैंने आप लोगों को बता भी दिया था रिएक्शन में। और उसकी जो क्लिप्स हैं वो काट करके कई शॉर्ट चैनल्स अपलोड कर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी कुछ कैप्शंस भी लिखे जा रहे हैं। तो वो दिखा अलग से कि जो डिट्टो रानी है वो काफ़ी नाराज़ इन पर हो गई थी, भड़क गई थी। और मानो या ना मानो इनके बीच में कुछ तो वहाँ पर हुआ है, क्योंकि जब लप्पू इनके घर से जा रहा था, मतलब ये लोग बाय बाय टाटा टाटा कर रहे थे, तो वहाँ पर डिट्टो रानी बोल भी रही थी, सफाई भी दे रही थी कि कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, हम बता देंगे, हम समझा देंगे। तो कुछ तो हुआ है इनके बीच में। और लप्पी भी कुछ कह रही थी कि तुमने ऐसे बोला था, उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि अब हमसे बात मत करना। तो वो कुछ हुआ है। और जो इन्होंने सॉन्ग लगाया था उसका भी ये लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसा था, वो सॉन्ग बार बार सजेस्ट हो रहा था, और मैं तो हर ही महीने 2 महीने में डाल देती हूँ इस तरीके से। वहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन जो डिट्टो रानी है वो दे रही थी। डिट्टो रानी की जो नंद बाई हैं वो भी उनके घर आ चुकी हैं। तो मे भी ये भी कारण हो सकता है कि डिट्टो रानी भड़की हो जब गोवा में थी कि अभी तो हम यहाँ से थक कर जा रहे हैं और वहाँ पर वो हमें मिलेंगी, अब हमें उनकी सेवा एवा करनी पड़ गई। ये सब भी सोचकर ये लोग हो सकता है भड़के हो, वहाँ पर इनके बीच में आपस में लड़ाई हुई हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन लप्पू जो इरिटेट कर रहा था वो वाकई में इरिटेट कर रहा था। अब लप्पू का कहना है कि लोग वीडियोस बना रहे हैं कुछ, भाई कमेंट सेक्शन पर भी नजर डालो, कमेंट सेक्शन में भी लोग यही चीज बोल रहे हैं कि डिट्टो से दूर रहो। और आज जब अमित ने यही सेम टॉपिक पर वीडियो डालने की कोशिश की है, हालांकि वीडियो के अंदर कुछ नहीं है, थंबनेल पर सारी कारस्तानी है, लेकिन अंदर जो है इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, क्योंकि इनको पता था फिर से उनसे रिलेटेड कुछ कमेंट्स आएंगे और अभी ये हो जाने वाले हैं बिजी, तो ये डिलीट विलीट कर पाएंगे नहीं। और वैसे भी ये लोग बहुत शाणे हैं, इनके चैनल के बहुत सारे कमेंट डिलीट रहते हैं, लेकिन जो ऐसे कमेंट होते हैं ना कि लप्पू से दोस्ती मत रखो, लप्पू से दूरी बनाओ, लप्पू से ये उसको रखते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि लप्पी डिट्टो रानी से जलती है, ये उन कमेंट्स को रखते हैं। तो ये लोग भी बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं, इनको ऐसे आप ऐसे चोमू वोमू ना समझो, है ना। तो ये लोग भी कम नहीं है। अच्छा, अगर आप डिट्टो रानी का व्लॉग देखोगे उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। भाई कौन अपने घर में आने के बाद ऐसे कपड़े फैलाता है ज़मीन में, हर 2 कदम पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था।
भाई ये कौन करता है? मतलब मैं एक ये समझ सकती हूँ कि आपने मतलब सूटकेस ओपन किया, अपना जो भी आप लेकर गए थे लगेज बैग आपने ओपन किया, तो कपड़े एक जगह रख देगा ना इंसान, या तो मतलब लॉन्ड्री बैग में रख देगा या कहीं। ऐसे जमीन में कौन फैलाता है? जमीन में भाई सब कपड़े फैले पड़े हैं, लप्पू के कैमरामैन, इनके कैमरामैन सब बैठे हुए हैं, और वहाँ पकौड़ियाँ तली जा रही हैं किचन में, वहाँ इनकी जो नंद जी हैं वो भी आ चुकी हैं। भाई सारी भसड़ इनके घर में मची हुई है। भाई कपड़े एक साइड एक कोने में भी नहीं रख पा रहे तुम लोग? अरे भाई कहीं कोना देखकर लगा देते सारा ढेर। ऐसे कौन लगाता है कि हर दूसरे कदम में कपड़े पड़े हों? और यही सब चीज़ें नोटिस होती हैं, फिर बोलेंगे हमारे कपड़े भी फेमस हो गए, हमारे घर की गंदगी भी फेमस हो गई। शर्म आती है तुम लोगों को थोड़ी बहुत भी? और इसी व्लॉग में लप्पू ने एक लाइन फिक कर मारी है, जिससे ये रिवील लप्पू ने कर दिया है कि जो डिट्टो रानी है शायद वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, लप्पू ने ऐसा कुछ बोला है कि अब तो जो मुन्ना है उसकी बहन आने वाली है, तो अब इस तरीके का माहौल होता ही रहेगा, क्योंकि वहाँ डिट्टो रानी ये बोल रही थी कि हर 2-3 महीने में हम ये कर देते हैं, हम इस तरीके की रील बना देते हैं, ऐसा कुछ लगाकर हम डाल ही देते हैं, ऐसे बोली है डिट्टो रानी। तो वहाँ पर लप्पू बोल रहा था कि मतलब अब तो ये जो मूड स्विंग्स है ना, ये होते ही रहेंगे, क्योंकि आने वाली है बहन किसकी? मुन्ना की। अब वहां पर जो भमितवा है उसने कवर करने के लिए बोला कि कहाँ से आने वाली है, यहाँ से आने वाली है, यहाँ से आने वाली है, मतलब लप्पी से आने वाली है या डिट्टो रानी से। इसने बात को घुमाया, लेकिन लप्पू ने जो एक्सपोज करना था बखूबी एक्सपोज कर दिया, करिंग स्माइल के साथ, और फ्रेम में दोनों पत्नियों को खड़ा करके। आप मतलब इनकी मतलब क्या मैं क्या कहूँ यार, दोस्त यार भी होते हैं ना तो किसी की वाइफ को लेकर ऐसी बातें नहीं करते हैं कि ये प्रेग्नेंट है या मतलब बहन आने वाली है। ऐसी बात कौन करता है यार? ये लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब वो बनते हैं ना कि हम तो गांव से जुड़े हुए हैं, हम तो इधर से जुड़े हुए हैं, हम मतलब ये अपनी जो भाई है उसकी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, उसको कहीं ट्रिप पर नहीं भेज सकता, उसके लिए गिफ्ट नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि एक लिहाज चलता है इनके अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्त की पत्नी से मतलब दोस्त की पत्नी से इतना फ्री कौन हो सकता है? और वहां से भमित भी इन दोनों को कैमरे पर ले रहा है, लप्पी को और अपनी पत्नी को, और बोल रहा है यहाँ से आएगी कि यहाँ से आएगी। मतलब लिटरली इनमें दो कौड़ी की शर्म नहीं है, दो कौड़ी की। उसके बाद जो डिट्टो रानी है वो अपने रूम में चली जाती हैं, बेड पर लेटी होती हैं। अभी भी उनका मूड कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, और भमितवा उनको कैप्चर करना स्टार्ट करता है। कैप्चर करने के आप उनके जो एंगल्स हैं कैमरे के वो देखना, और उसके बाद आप लोग मुझे बताना, क्योंकि हम लोग कुछ बोलते हैं ना तो बोला जाता है कितने गंदे हो तुम लोग, कितनी गंदी गंदी बातें तुम लोग करते हो, तुम लोगों की सोच ही गंदी है। भाई आप जो दिखा रहे हो ना वो सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो क्या दिखाना चाह रहे हो वो सब दिख रहा है। तो आप देखना कि इसने अपनी पत्नी को मतलब जो एक पति होगा ना उसे वाकई में अगर अपनी पत्नी की जरा सी भी इज्जत होगी ना तो वो ये हरकतें तो कभी नहीं करेगा। एक तो वैसे ही आप लोगों की पत्नियों के नाम पर वो चैनल चलते हैं, आपकी पत्नियां ही वहां नाचती हैं, आपकी पत्नियां ही सब करती हैं, उस पर अगर कुछ बचा कुचा होता है तो आप ये हरकतें करते हो। मतलब अगर वो कुछ कंटेंट नहीं दे रही है तो उसको गलत 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 एंगल से आप शूट करके डाल दोगे। वाहियातगिरी इन लोगों की, बिल्कुल वाहियातगिरी है। अब मैं थोड़ा सा छोटे कपूत पर भी बात कर लेती हूँ। छोटा कपूत खुला चैलेंज दे रहा है। छोटा कपूत कह रहा है कि जो लोग भी मेरी भाभी को लेकर वीडियोस बना रहे हैं या कुछ कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि लोग लिख दे रहे हैं कि नशेड़ी और ये और वो, तो इनका कहना है कि अगर ये लोग हमारे सामने भिड़ा गए ना जो भी इनकी लैंग्वेज है, आ गए ना तो हम इनको मार थप्पड़ वो कर देंगे, इतने झापड़ बजाएंगे, फिर चाहे कुछ हो जाए, फिर चाहे हमें जेल क्यों ना जाना पड़े। तो लोग बोल रहे हैं कि इनको जेल जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक कॉमेंट मैंने देखा था जिसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। कोई लिख रहा था आज भाभी के लिए बुरा लग रहा है, कंट्रोवर्सी के टाइम पर कहाँ थे, अपने भाई को क्यों नहीं थपड़ियाए, उस टाइम पर भी भाभी के साइड से क्यों नहीं एक्शन लिए। हाँ, उस टाइम पर ये जो जनाब हैं ये बोल रहे थे मुझे बोलना ही नहीं है, उस इंसान को तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। क्यों नहीं भाई? भाभी के तुम देवर हो, भाभी तुम्हारी माँ समान है, तुम भाभी के लिए लड़ने आते हो, भाई इनको कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी फैमिली ना मतलब कंट्रोवर्सी के अराउंड प्ले करती है। इसने जानबूझकर उतनी सी क्लिप में कुछ बोला है, वीडियो बनाया है, ये लाइव भी करता है तो इसलिए क्योंकि इनमें अगर वाकई में प्रेम भाव होता ना तो ये एक दूसरे को एक्सपोज ना करते। ये ऐसे अपने भाई के घर बैठकर ये ना बोलता कि हमें खाना नहीं मिल रहा, हमको पीना नहीं मिल रहा, हमको टाइम से ये नहीं मिल रहा, बड़े का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बड़े के आप उसमें रहते हो सानिध्य में तो सब कुछ अच्छा होता है। तो ये सारे कोई कम नहीं है, ये केवल और केवल प्ले करते हैं। ये जो गंदी गंदी लाइव भी कर देता है ना जिसमें अपशब्द बोलता है, वो इसलिए नहीं बोलता है कि इसको मतलब वाकई में चिंता उन लोगों की नहीं। भाई ये केवल अपने व्यूज़ के लिए और उसके लिए आता है, अपनी दादागिरी दिखाने आता है। अगर इनमें ज़रा सी भी वो होती ना तो ये कुछ एक्शन लेते ना कि यहाँ पर आकर बकैती करते, अपने जो चैनल्स हैं उस पर आकर बकैती करने की वजह ये लोग एक्शन लेते। किसी और ने लिखा है तुम्हारी पूरी फैमिली कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, लप्पी के बारे में इतना गंदा कोई कैसे सुन सकता है। ऑब्वियसली अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कोई बहुत गंदा बोल रहा है तो आप एक्शन लेते।
आप ये वीडियो नहीं खेलते, आप लोग हमेशा वीडियो खेलते हो। और रही बात थपड़े आने की, जुतियाने की, लतियाने की, वो तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वाक़ई में आपके भाई के साथ होना चाहिए था। तब तो आप अपने भाई के साइड से ना बोल रहे थे, ना विपरीत में बोल रहे थे। आप तब उस टाइम पर बहुत मतलब प्ले कर रहे थे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अलग उस टाइम पर आपकी इमेज सामने होकर निकल कर आई थी। अब धीमे-धीमे आपकी इमेज क्लियर हुई है। तो भाई इनको जेल-वेल जाना है, तो जितने भी रिएक्शन चैनल वाली बहनें हैं, जो लप्पी के लिए कुछ उल्टा-सीधा लिख दे रही हैं या लप्पी के बारे में रिएक्शन दे रही हैं या थंबनेल पर कुछ लिख दे रही हैं, तो वो इनसे भिटा मत जाइएगा। और अगर वाक़ई में इनकी रियलिटी देखनी है तो एक बार भिटा ही जाइए, फिर पता चलेगा कि ये थप्पड़ बजाते हैं कि इनमें जूते लात चलते हैं, है ना? चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।